नियंत्रण के आधार पर हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देखें। नियंत्रण किसके? राज्य या सरकार। तो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। पूंजीवादी आज के देख रहे हो पूरे विश्व में क्या है, लगभग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही स्थापित। ठीक है ना, क्योंकि अब सरकार का उद्देश्य लोक कल्याण नहीं रहा, बल्कि क्या रहा, मुनाफा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ और सिर्फ लाभ, मुनाफा। क्या होता है? लाभ या मुनाफा कह सकते हो। इसमें जो होता है अर्थव्यवस्था पर, है ना, क्या होता है, निजी स्वामित्व का अधिकार होता है। अर्थव्यवस्था किसके हाथों में होती है? निजी हाथों में होती है, प्राइवेट हाथों में होती है। यानी उत्पादन और वितरण पर, अगर इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी में बात किया जाए तो उत्पादन और वितरण पर किसका अधिकार होता है? निजी लोगों के। निजी लोगों का क्या होता है? प्राइवेट लोगों का क्या होता है? उस पर कंट्रोल होता है। यानी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण निजी लोगों का होता है, निजी स्वामित्व के अधीन अर्थव्यवस्था होती है। समझ रहे हो ना? सरकार की भूमिका इसमें क्या होती है? न्यूनतम होती है। सरकार बस क्या करती है? प्रशासन वगैरह देखती है, रक्षा वगैरह देखती है, बस नाम मात्र का काम करती है। बाकी सारी चीजें किसके हाथों में होती है? प्राइवेट हाथों में होती है, निजी हाथों में होती है। आगे हम लोग देखेंगे कि इसके पूंजीवाद के फायदे और नुकसान। अगर भारत में समाजवाद होता तो अनंत अंबानी की शादी इस तरह नहीं होती जैसे कोई वर्ल्ड वार कोई देश जीत गया है उस तरह सेलिब्रेट कर रहा है, खुशियां मना रहे हैं, है ना। हजारों करोड़ रुपया अगर समाजवाद होता भारत में तो हजारों करोड़ रुपया उस शादी में नहीं खर्च कर पाते, है ना। मुकेश अंबानी हजारों करोड़ रुपया भारत में नहीं, अपनी लड़के की शादी में नहीं कर पाते। इतना पैसा आपके पास आया कहाँ से? तरह तरह के क्वेश्चन। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है, सारी चीजें प्राइवेट हाथों में चली गई हैं, तो आप जितना मुनाफा कमा लो, जितना खर्च कर लो, कोई राज्य का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। ठीक। या जिस तरह उन्होंने जियो का रेट बढ़ाया उस पर भी सरकार क्वेश्चन मार्क लगाती कि भाई इतनी महंगाई में, इतनी बेरोजगारी में, है ना, इतनी जनसंख्या है, लोगों की दिन पर दिन बचत कम होती जा रही है। और किसी भी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या होती है? लोगों की बचत, सेविंग। और जो अच्छी सरकार होती है लोगों की सेविंग बढ़ाना को चाहती है, बचत। क्योंकि जब लोगों की बचत बढ़ेगी तभी वो निवेश करेगा, और जब वो निवेश करेगा तभी उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो देश की क्या बढ़ेगी? जीडीपी बढ़ेगी और आर्थिक तरक्की देश की होगी। लेकिन लोगों का बचत अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है बचत कम होने का मतलब खर्च बढ़ना। खर्च जब बढ़ेगा, बचत कम होगा तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो उत्पादन कम होगा। यानी उत्पादन सिर्फ कुछ ही लोग करेंगे जिनके पास पैसा होगा, और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था उनके क्या हो जाएगी? पूरी तरह उनके कंट्रोल में हो जाएगी। अब मुकेश अंबानी को ही देख लीजिए आप लोग, 50 जो ये टेलीकॉम कंपनियों ने रेट बढ़ाया है, पहले जियो ने बढ़ाया, फिर एयरटेल, है ना, वोडाफोन ने भी लगे हाथ तो वो भी बढ़ा दिए, भाई ये बढ़ा रहे हैं तो हम लोग बढ़ा दें। अब बताइए इससे इन कंपनियों को 50,000 करोड़ का फायदा हुआ है, 50,000 करोड़ का फायदा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोगों का 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, भारतीयों का, उनकी जेब से 50,000 करोड़ गया है। यानी
मुकेश अंबानी ने अपने लड़के की शादी का खर्चा से कई गुना पैसा निकाला, यानी फ्री में शादी कर दिया। सारा खर्चा कौन उठाया? हमने उठाया। जस्टिन बेबर आए, है ना, क्या नाम है, रियाना आई, उसका खर्चा कौन दिया? हम लोगों ने। तो ये किसमें संभव है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं। भाई इतना पैसे बता रहे हैं लोग, कई हजार टन खाना बर्बाद हुआ, और यहाँ सरकार कई सालों से नियम बनाने जा रही है कि भारत में शादियों में बड़ा खाना बर्बाद होता है, इसलिए 1 डिश का नियम लागू है। बस 1 डिश बनेगा, दाल चावल पूरी सब्जी जो भी एक चीज़ बनवाइए 1 डिश। पाकिस्तान में लागू है 1 डिश, शादियों में बस 1 ही डिश बनता है, बिरयानी वाली लोग बनाते हैं सब। लेकिन भारत में क्या बनता है? अमीर के यहाँ बनता है 50 प्रकार के डिश, और पता चलता है लोग 1-2 सारा प्लेट भर लेते हैं और फेंक देते हैं। अब बताओ, इतना खाना भी नुकसान किया। चीज़ बना, लेकिन कम मात्रा में बनाए, तो ज़्यादा। अब बताओ, उसके अंदर कोई नैतिकता? अच्छा, पूंजीवादी लोगों में नैतिकता नहीं होती है, नैतिक विहीन होते हैं पूंजीवादी लोग। पूंजीवादी लोग क्या हो जाते हैं? पूंजीवादी मानसिकता के लोग नैतिक विहीन हो जाते हैं। वो किसी भी तरीके से क्या कमाना चाहते हैं? पैसा, मुनाफा। तो उसके लिए वो कोई भी कदम धोखेबाजी करते हैं, गलत तरीके से। अब कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं, डरा धमका के करा लेते हैं, है ना, लूट, कहीं से भी इलीगल तरीके से पैसे को बचा लेते हैं, छुपा लेते हैं। अब बड़े तरीके हैं, फेक कंपनियां बना के पैसे इन्वेस्ट करके ब्लैक मनी को वाइट मनी बना देते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। बहुत उनके पास तरीके हैं पैसे कमाने के, लेकिन नैतिक विहीन हो जाती है। अब बताइए, मुकेश अंबानी नैतिक आदमी होता तो जिस देश की जनता, करोड़ों जनता जिस देश में 2 टाइम का भोजन नहीं पाती है, वो इतना पैसा खर्चा करता नहीं करता, यानी वो नैतिक विहीन हो चुका है आदमी। यानी जो पूंजीवादी मानसिकता का होगा, जिसका मतलब उद्देश्य पैसा होगा, और ध्यान रखिएगा नैतिक नहीं हो सकता है, सिद्धांतवादी, ये याद रखिएगा। पैसे का लालची आदमी कभी नैतिक नहीं हो सकता, ईमानदार नहीं हो सकता, सच्चा नहीं हो सकता, कभी नहीं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूंजीवादी मानसिकता का व्यक्ति मिले तो समझ जाइए ना उसके अंदर नैतिकता होगा, ना सिद्धांत होगा, और ना ही वो ईमानदार होगा। वो क्या होगा? अवसरवादी। मतलब अवसरवादी समझते हो ना, जरूरत पड़ेगी तो बाबू भैया, नहीं तो हाँ, उस टाइप का होगा। तो पूंजीवादी, और धीरे धीरे जिसके पास पैसा होता है, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, सब पे क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। पूंजीवादी की सबसे खास विशेषता ये होती है पूंजीवाद का, अमीर होता है गरीब, अमीर और गरीब के बीच खाई क्या हो जाती है? चौड़ी होती जाती है, पटती नहीं है, कम नहीं होती है, चौड़ी होती जाती है। समझ रहे हो? क्योंकि अमीरों के पास बहुत तरीके हैं गरीबों के जेब से पैसे निकाल। अब इसी को देख लो, मुकेश अंबानी को, उसको पैसे की जरूरत थी, शादी में पैसा ज्यादा खर्च हो रहा था, उसने तुरंत जियो का वो बढ़ा दिया। नहीं, कर क्यों नहीं सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कर ये सकते हैं कि किसी भी चीज का आदत मत डालिए। उसने सिर्फ शुरुआत में सब फ्री सिम दिया, फ्री सिम देके आपको आदत डाल दिया उसने, जियो वाले ने। जियो ने शुरुआत में फ्री सिम दिया, फ्री सिम देके आपको आदत डाल दिया। जब वो समझ गया कि भारतीय लोग आदत से मजबूर हो गए इंटरनेट से, यूट्यूब देखने के लिए, इंस्टाग्राम, मजबूर हो, मतलब इतने मजबूर हो गए कि वो खाना नहीं खाएंगे लेकिन मोबाइल सब उसने रेट बढ़ाना शुरू कर दिया है। और आज की डेट में वो 500 कर दे तो भी लोग भराएंगे, 1000 कर दे तो भी लोग भराएंगे, क्योंकि आप आदी हो गए हैं यूट्यूब वगैरह, चाहे इंस्टाग्राम देखने का, रील बनाने का। भाई जो रील बना रहा है वो 1000 का भी डलवाएगा। जो डेली अपना फोटो खींच के फेसबुक पर अपलोड कर रहा है, अगर एक दिन वो न करे तो ऐसा लगेगा कि वो क्या, तो 1000 रुपया भी डलवा के अपना वो इंटरनेट चालू करवाएगा, फिर जहाँ खाना खाएगा वो उसकी आदत पड़ चुकी है ना। तो जियो वाले ये उपभोक्ता का व्यवहार मैंने पढ़ाया था ना, वही उसी का अध्ययन ये बिजनेसमैन करते हैं, उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में। उपभोक्ता क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, ठीक है। करने क्यों नहीं कर सकते हैं? आप पोर्ट करा सकते हैं, दूसरा आप BSNL अपना सकते हैं, आप अभी 3G सर्विस दे रहा है, 4G सर्विस दे रहा है, 2025 में 5G सर्विस देगा, 1 साल वेट कर सकते हैं, या फिर अपने सस्ते रिचार्ज करा सकते हैं तो भी इनका घाटा हो जाएगा, है ना। तो क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं।